नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत के लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि LRSAM को लेकर आ रही है। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि LRSAM का जो डिजाइन फेज है वो पूरा हो चुका है और ये जो LRSAM है वो न केवल स्टेल्थ फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल या फिर हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंगेज कर सकता है, बल्कि ये लो फ्लाइंग सी स्कीमिंग एंटीशिप मिसाइल्स को भी इंगेज कर सकता है। साथ ही ये एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंगेज करने में सक्षम है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर के आसपास है और LRSAM भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों की जो सिक्योरिटी पोस्चर है उसे बढ़ाएगा। साथ ही DRDO इसे कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाएगा, क्योंकि हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी है जिसकी मिसाइलें काफ़ी महंगी होती है। ऐसे में LRSAM S-400 को सपोर्ट देगा, यानी कि ये भारत का देसी S-400 है जो कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत तैयार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स अतिरिक्त यानी कि जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का जो ऑर्डर देने के बारे में सोच रही है, उसे लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना चाहती है कि ये जो सेकंड बैच होगा 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का, ये और ज़्यादा एडवांस क्षमता के साथ होना चाहिए। यानी कि इस बैच में और ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए जाएंगे और फाइटर जेट्स में ये जो चेंज किए जाएंगे उसमें इसका एवियोनिक्स अपग्रेड किया जाएगा और दूसरे अन्य मॉडिफिकेशन जो है वो किए जाएंगे। और इस फाइटर जेट का जो नाम है वो तेजस मार्क 1B कहा जाएगा और ये भारतीय वायुसेना की जो परफॉर्मेंस है उसे भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ जो जरूरी जरूरतें हैं भारतीय वायुसेना की उसे भी पूरी करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स 2025 के मध्य तक स्वदेशी रूप से निर्मित प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स, जिसका नाम महेंद्रगिरी है, उसे भारतीय नौसेना को सौंपने के लिए तैयार है, जो कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम भी होगा। GRSC बाकी के P-17A फ्रिगेट्स पर लगातार काम कर रही है। दूसरे और तीसरे जहाज वर्तमान में 55 और 43% अपनी कंप्लीशन के स्टेज पर पहुंच चुके हैं और 2026 के फरवरी और अगस्त में इनकी डिलीवरी हो सकती है। P-17A फ्रिगेट भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग है। नेक्स्ट जनरेशन के इन वॉरशिप्स में 75% स्वदेशी सामग्री है, जो कि जहाज निर्माण में भारत की बढ़ती शक्ति का एक बड़ा उदाहरण है। बता दें कि ये जो फ्रिगेट्स है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसमें कि स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, सेंसर्स और एडवांस एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा है। P-17A क्लास बेहतर स्टेल्थ क्षमताओं, बेहतर हथियार और सेंसर सिस्टम और एडवांस प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट का दावा करती है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो GRSC और मजगांव डॉक शिप बिल्डर दोनों में कुल 7 P-17A युद्धपोत अभी निर्माणाधीन है। यह परियोजना दोस्तों भारतीय नौसेना की डिफेंस को मजबूत करेगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक जी ने कहा है कि HAL-41वें मार्क 1A यूनिट पे इजरायली जो ELM-2052 आईसा रडार है उसकी जगह स्वदेशी रूप से बना उत्तम आईसा रडार लगाएगा। और मैं आपको बता दूं कि DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इस उत्तम आईसा रडार को तेजस मार्क 1A विमान पर 125 से अधिक बार इसका उड़ान परीक्षण किया है और ये सफल रही है। हालांकि थोड़े बहुत परीक्षण और किए जाने हैं। खास बात यह है कि रडार को पहले ही प्रोडक्शन की मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे कि भविष्य में MK-1A फाइटर जेट में इसका इंटीग्रेशन का जो रास्ता है वो और ज़्यादा मजबूत और साफ हो जाएगा। इसके अलावा 73 MK-1A फाइटर जेट्स के जो शुरुआती बैच है उन्हें भी स्प्लिट किया जाएगा और पहले जो 40 फाइटर जेट्स हैं उनमें शुरुआत में इजरायली ELM-2052 जो रडार है वो रहेंगे। बाकी के जो बचे हुए 33 फाइटर जेट हैं उसमें उत्तम आईसा रडार लगेगा और धीरे धीरे बाकी के फाइटर जेट्स में भी उत्तम आईसा रडार को लगा दिया जाएगा। उत्तम आईसा रडार के दोस्तों कई सारे फायदे मिलेंगे। एक तो ये देश में बना हुआ है, दूसरा आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रेट एरे ऑफ एंटीनास का इस्तेमाल करता है, जो कि इस फाइटर जेट की जो सुपीरियर डिटेक्शन रेंज और ट्रैकिंग क्षमता है उसे बढ़ा देगा ट्रेडिशनल रडार की तुलना में, जिससे कि हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी और उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में भी सुधार होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के बारे में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र जाधव जी ने कहा कि
तेजस MK2 की जो पहली उड़ान है 2025 में सितंबर या अक्टूबर के बीच हो सकती है। और तेजस मार्क 2 स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक एडवांस संस्करण है। इसमें कई सारे एडवांसमेंट्स किए गए हैं, जिसमें कि एक ताकतवर इंजन, एडवांस एवियोनिक्स और इसका एक मजबूत एयरफ्रेम होगा। और ये जो सुधार किए गए हैं उसका उद्देश्य इस प्लेटफॉर्म की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, कल ही मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि इसकी पहली उड़ान 2026 की शुरुआत में हो सकती है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसका दावा कर रही है। लेकिन ADA के निर्देशक बिल्कुल इस बारे में आश्वस्त हैं कि 2025 में हम इसकी पहली उड़ान करेंगे, यानी कि अगले साल तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलासा किया है कि उन्होंने DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE और HAL को कावेरी और F414 इंजनों के निर्यात की जो फिजिबिलिटी है उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। दरअसल GE और HAL अभी भी 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ F414 इंजनों का लोकल उत्पादन के लिए बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत अभी जारी है और कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में ये सौदा हो जाएगा। इसके बाद 2027 से भारतीय प्लांट से स्थानीय रूप से असेंबल F414 इंजनों का रोल आउट शुरू हो सकता है, जिसे कि 2030 तक इसमें स्वदेशी सामग्री का जो स्तर है वो 80% तक भी बढ़ाए जाने को लेकर बात चल रही है। F414 इंजनों का इस्तेमाल आप सब जानते हैं कि हमारे तेजस मार्क 2, AMCA और कई सारे प्रोग्राम्स में किया जाना है और अगले 20 सालों में भारत में करीबन 400 से ज़्यादा इंजनों का विनिर्माण होना है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस की सैफ्रॉन और यूनाइटेड किंगडम के जो अंतर्राष्ट्रीय समकक्ष है नए इंजन को लेकर भी बातचीत शुरू की है, क्योंकि F414 इंजन दोस्तों इसमें 80% TOT की बात तो की जा रही है, लेकिन वो बात की बात है कि कितनी मिलती है। लेकिन भारत जो स्वदेशी इंजन को लेकर बातचीत कर रहा है अलग अलग देशों के साथ, जिसमें कि फ्रांस की सैफ्रॉन और UK की रॉल्स रॉयस है, इनमें से किसी एक को चुने जाने को लेकर बातचीत हो रही है, ताकि AMCA मार्क 2 फाइटर जेट और आगे के भविष्य के विमानों के लिए एक नया स्वदेशी इंजन विकसित किया जा सके, वो भी जरूरी है दोस्तों। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के रीस्ट्रक्चरिंग मेजर्स को पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें कि कमांड लेवल पर आर्मी डिजाइन ब्यूरो सेल को शुरू किया जा सकता है, ताकि रियलिस्टिक वॉर गेमिंग के लिए एक फोर्स को तैयार किया जा सके। भारतीय सेना ने कहा है कि आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक संगठन है जिसका काम सेना के उपकरणों को विकसित करना है। अब दिल्ली से अपने काम को पूरा करने के अलावा कमांड लेवल पर हथियारों की जरूरत पर यह विचार भी करेगा। वर्तमान में 2016 में बनाया गया आर्मी डिजाइन ब्यूरो हेडक्वार्टर लेवल पर काम करता है। साथ ही सेना के बयान के अनुसार इसका उद्देश्य आर्मी डिजाइन ब्यूरो की इनोवेशन क्षमता को अप स्केल करना है, जिसके लिए एक अलग फंड हेड भी होगा। इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया है कि टेस्ट बेड ब्रिगेड्स और फॉर्मेशन को ट्रायल रिपोर्ट की दक्षता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी भी बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ग्रीस के सेना प्रमुख भारत आ रहे हैं और इसे लेकर कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रीस और तुर्की का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए भारत के साथ कई डिफेंस टाई अप्स करने के लिए ग्रीस के सेना प्रमुख भारत आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इस बात से अब तुर्की को भी एक बड़ी चुभन भी होगी। ग्रीक मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये दोनों देशों के इतिहास में पहली बार होगा जब सैन्य सहयोग प्रोग्राम पर दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे और इस प्रोग्राम में नौसेना, वायुसेना और सेना के साथ साथ जो स्पेशल फोर्स के कर्मी हैं वो संयुक्त गतिविधियों के साथ अभ्यास करेंगे। इसके अलावा ग्रीस के सैन्य बल भी भारत में नेशनल लेवल की जो गतिविधियां हैं उसमें हिस्सा लेंगे। इसी तरह भारतीय सैनिक भी ग्रीस में हिस्सा लेंगे और अब भारत और ग्रीस एक दूसरे के मिलिट्री एक्सरसाइज में भी शामिल होने का एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ सैन्य कर्मियों का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन, हाईटेक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के मामलों पर भी सहयोग किया जाएगा। कहा जा रहा है कि दोस्तों कुछ हथियारों के बारे में भी दोनों देशों के बीच चर्चा हो सकती है। भारत ग्रीस को कई सारे हथियारों को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी बात करेगा। बहुत चीज़ें दोस्तों जो जियोपॉलिटिकल लेवल पर हो रही हैं और क्या डीले होंगी वो तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन जिस तरीके से तुर्की भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है तो ठीक है, भारत ने भी दूर से ही निशाना साधा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम दूर के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ये आसपास की जो श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, इनके साथ प्यार से नहीं, इनके साथ तो सख्ताई से पेश आना होगा,
क्योंकि ये चाइना की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। बाकी चीज़ें ठीक चल रही है, लेकिन कुछ कमियां अभी भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों को देखकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना की एक टीम इस समय जर्मनी में, और इनका मिशन है कि भारत के P-75I के लिए जर्मनी के द्वारा पेश की गई अपनी U-214 पनडुब्बियों की एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम का आकलन करना है। AIP प्रणाली जो कि पानी के नीचे पनडुब्बी की इंड्योरेंस क्षमता को बढ़ाती है, यानी कि अंडर वाटर इंड्योरेंस को बढ़ाती है, जिससे कि वो हवा के लिए सतह पर आए बिना लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। और ये पनडुब्बियों के स्टेल्थ और ऑपरेशनल क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की टीम अभी भी जर्मनी में जर्मन AIP प्रणाली का बहुत बारीकी से निरीक्षण कर रही है। इसकी दक्षता और इसके प्रदर्शन की गहन जांच चल रही है, और ये जो मूल्यांकन है यानी कि इवैल्यूएशन है, वो भारत की नेक्स्ट जनरेशन की पनडुब्बियों को पावर प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त टेक्नोलॉजी का चयन करने में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना की टीम स्पेनिश SET+ पनडुब्बी डिजाइन के निरीक्षण के लिए स्पेन जाएगी, और ये भी प्रोजेक्ट 75I का एक प्रमुख कंटेंडर है। फिलहाल देखते हैं किस पर फाइनल विचार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका अब अपने 3 नए F-16 फाइटर जेट को मॉडिफाई करने वाला है, जिसे कि पायलट्स नहीं उड़ाएंगे, यानी कि ये एक अनमैन्ड F-16 फाइटर जेट होगा। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के लिए अमेरिका ने F-16 फाइटिंग फाल्कन फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। एक बार इसका टारगेट सेट किया जा सकता है और ये फाइटर जेट हथियारों से सीधा हमला कर सकेगा और दुश्मनों को बर्बाद करते हुए ये फिर वापस अपने बेस पर आ जाएगा। इसके लिए बाकायदा अमेरिका में एक बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।